एक लड़की ने झाड़ू के सिरे पर एक आईना बांधा और उसे धीरे धीरे दीवार के बाहर निकाला। उसका मकसद था सामने छिपे स्नाइपर की सही लोकेशन पता करना। दूर बैठा कातिल यह देखकर हंस पड़ा। उसे लगा कि लड़की की यह चाल बहुत बचकानी है। उसने बिना देर किए ट्रिगर दबाया और पहली ही गोली में आईना चकनाचूर कर दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद लड़की ने फिर वही किया। इस बार उसने आईना पहले से थोड़ा ऊपर उठाया। स्नाइपर ने फिर गोली चलाई और दूसरी बार भी आईना टूट गया। अब तक उसे लग रहा था कि लड़की सिर्फ बेवकूफी कर रही है, लेकिन तीसरी बार लड़की ने फिर आईना बाहर निकाला और इस बार उसकी ऊंचाई पहले से भी ज्यादा थी। स्नाइपर ने तीसरी गोली भी चला दी, मगर इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। गोली अपने निशाने से थोड़ा भटक गई। बस लड़की को इसी पल का इंतजार था। गोली जिस दिशा से आई थी, उसकी आवाज और तीसरी गोली के एंगल को देखकर उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि स्नाइपर सामने वाली इमारत की ऊंचाई पर एक सोफे के पीछे छिपा हुआ है। अब लड़की ने फैसला कर लिया था कि वह सिर्फ बचेगी नहीं, बल्कि उसी शिकारी का शिकार करेगी। उधर स्नाइपर भी समझ चुका था कि लड़की उसकी लोकेशन का अंदाजा लगा चुकी है। उसने तुरंत ड्राइवर से गाड़ी आगे बढ़ाने को कहा ताकि वह लड़की की नई पोजीशन देख सके, लेकिन लड़की उससे एक कदम आगे निकली। वह बिजली की रफ्तार से दीवार पार करती है, सीधे एक फ्रिज के ऊपर छलांग लगाती है और पूरी ताकत से सामने वाली इमारत की तरफ कूद जाती है। स्नाइपर ने उसी पल गोली चलाई, लेकिन एक पल की देरी उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। लड़की पहले ही सोफे के पीछे पहुंच चुकी थी। गिरते ही उसकी नजर नीचे पड़ी पिस्तौल पर गई। उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन हथियार उसकी उंगलियों से थोड़ा दूर था। आखिरी कोशिश में उसने पूरी ताकत लगाकर सोफा खींचा और सामने का नजारा देखकर वह खुद हैरान रह गई। लेकिन आखिर यह सब शुरू कैसे हुआ? कुछ दिन पहले हान जियान नाम की एक लड़की को पुलिस का फोन आया। उसे बताया गया कि उसके चाचा ने आत्महत्या कर ली है। दुनिया में उसका कोई और अपना नहीं था, इसलिए जियान अकेले ही शव की पहचान करने पहुंची। वहीं उसकी नजर चाचा की बांह पर बने एक अंग्रेजी टैटू पर पड़ी, जिसका मतलब था दूसरों की हत्या में मदद करने वाला। जियान अपने चाचा के साथ कई सालों से रह रही थी, लेकिन उसने यह टैटू पहले कभी नहीं देखा था। अंतिम संस्कार में कुछ लोग खुद को चाचा का दोस्त बता रहे थे। वहीं उसका बचपन का दोस्त जोंग मिन भी वहाँ मौजूद था। उसने जियान का साथ दिया और कमरे में फैला खून साफ करने में उसकी मदद की। सफाई करते समय जोंग मिन को एक मोबाइल फोन मिला, शायद वह चाचा का ही था। अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद उसने फोन जियान को दे दिया। जैसे ही जियान ने फोन खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बैंक खाते में 1800.7 अरब कोरियाई वॉन जमा थे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके चाचा तो सिर्फ इंटरनेट पर पाइप बेचने का काम करते थे। इतने पैसे आखिर आए कहां से? जोंग मिन कंप्यूटर का अच्छा जानकार था। उसे पूरा मामला संदिग्ध लगा। उसने वेबसाइट की जांच शुरू की। कुछ ही सेकंड में पाइप बेचने वाली साधारण वेबसाइट अचानक बदल गई। स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कॉन्ट्रैक्ट किलिंग सर्विस, यानी ये कोई सामान्य वेबसाइट नहीं बल्कि डार्क वेब का सबसे खतरनाक प्लेटफॉर्म था। उसी समय स्क्रीन पर एक नया संदेश आया। जियान ने जवाब लिखा कि यह वेबसाइट अब हमेशा के लिए बंद की जा रही है, लेकिन सामने से जो जवाब आया उसने दोनों के होश उड़ा दिए। संदेश में लिखा था क्या हान डोंगसू मर चुका है? और अगले ही पल दूसरा मैसेज आया, अगर तुमने यह कारोबार बंद किया तो आज हान जियान की मौत तय है। इतना पढ़ते ही जोंग मिन ने घबराकर लैपटॉप बंद कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय जियान के घर से कुछ दूरी पर एक काली कार आकर रुकी। उसमें से एक रहस्यमयी महिला उतरी। उसने कार की डिक्की खोली और कुछ ही सेकंड में 4 अत्याधुनिक ड्रोन आसमान में उड़ गए, सीधे जियान के घर की ओर। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा आंगन मलबे में बदल गया। जियान और जोंग मिन कुछ समझ पाते उससे पहले ड्रोन ने उन पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी, लेकिन किस्मत से घर की बुलेट प्रूफ खिड़कियों ने सारी गोलियां रोक ली। दोनों की जान तो बच गई, लेकिन अब उन्हें समझ आ चुका था कि यह कोई साधारण दुश्मन नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर्स अब उनके पीछे पड़ चुके।